नमस्कार, मैं रुचि नंदनी आपका इस वीडियो में अभिवादन करती हूँ। आज हम गंगा दशहरा के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस दिन मनाया जाने वाला है, क्या इसका महत्व है और क्या उपाय करने चाहिए। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये 9 जून 2022 को मनाया जाएगा और 8:21 से प्रारंभ होकर 10 जून को यह संपूर्ण होगा 7:25 पर। तो क्या इसका महत्व है, हम पहले ये जान लेते हैं। गंगा दशहरा वो दिन है जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। तो भागीरथ की कठिन तपस्या के बाद, क्योंकि भागीरथ के पूर्वजों को यह श्राप मिला था कि जब तक गंगा का जल नहीं उन पर आकर उन पे गिरेगा तब तक वो उनका जीवन या उनका स्वर्ग गमन नहीं होगा। तो उनके पिता ने भी बहुत तपस्या की थी, लेकिन वो गंगा को पृथ्वी पर लाने में, धरती पर लाने पे सफल नहीं हुए थे। उसके बाद भागीरथ ने माँ गंगा की से बहुत प्रार्थना की और तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर आ जाऊंगी, लेकिन मैं अगर अपने वेग से धरती पर आ गई तो प्रलय आ जाएगा। तो तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वो कुछ रास्ता बताएं जिससे कि मैं यहाँ पृथ्वी पर आ सकूं। भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की और शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रखा और उसी से जलधारा धरती पर आई, जिससे कि हम सभी तृप्त हैं और लाभान्वित हैं। तो इस दिन हमें किस तरह पूजा करनी चाहिए। सुबह से स्नान कर लें, तीर्थ में स्नान करें, गंगा में स्नान करें तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर स्नान ना करने जा सके तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और इस दिन हमें घर में गंगा जल भी लाकर किसी बर्तन में या लोटे में भरकर रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी खराब नहीं होता। किसी भी गंदे जल में अगर हम गंगा जल मिला लेते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। ग्रहण के समय में अगर हम गंगा जल अपने घर में छींट देते हैं तो वो सारा ही अशुद्धि दूर कर देती है। किसी मरने वाले व्यक्ति जो कि बिल्कुल मरने की स्थिति में है, अगर उसके मुंह में भी गंगा जल डाल दिया जाता है तो माना जाता है कि उसका स्वर्ग गमन होता है। अब आप सुबह से स्नान कर लें और उसके बाद आप माँ गंगा की पूजा करें, माँ गंगा की आरती करें, उनके मंत्र जाप करें। गंगा दशहरा के दिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हर चीज हमें 10 उपयोग में लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी नदी पे या देवालय में दीपक लगाएं तो उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। अगर आप ब्राह्मणों को दान दें तो आप 10 ब्राह्मणों को दान करें, चाहे कुछ भी दान करें, लेकिन जो विशेष चीजें इस दिन दान करनी चाहिए वो है जलयुक्त फल, सत्तू, गुड़, शक्कर। इसका जल, इन सभी चीजों का हमें दान करना चाहिए। प्याऊ का इंतजाम करना चाहिए, लोगों को जल जानवरों को पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। पीपल का पेड़ या बड़े पेड़ जो कि लोगों को छाया दे सकें, जिन लोगों के पास घर नहीं, जीव जंतु जिनके पास घर नहीं होता, उन्हें आश्रय मिले, ऐसे हमें पेड़ भी इस दिन लगाने चाहिए। इससे भी कई गुना फल और पुण्य हमें प्राप्त होता है। इस दिन हमें सुबह सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अपने पितरों को तृप्त करने के लिए भी अर्घ देना चाहिए, क्योंकि इस दिन भागीरथ के पूर्वजों को भी गंगा जल से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो हमें भी अपने पितरों के लिए इस दिन गंगा जल का तर्पण करना चाहिए ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। दान में आप जूते, चप्पल, छाता, चादर, लोटा या मटका दान कर सकते हैं। इस तरह पर दान की संख्या 10 होनी चाहिए और जो भी आप अन्न या अनाज दान करें उसकी संख्या 16 होनी चाहिए। अगर आप 16 मुट्ठी अन्न का दान करते हैं तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है आपको। इसी के साथ अगर आप अपने घर में पोस्टर लगाना चाहते हैं गंगा जी का तो वो भी बहुत शुभ होता है। आप अपने घर के पश्चिम डायरेक्शन में या ईस्ट में माँ गंगा का बहता हुआ पोस्टर लगा सकते हैं। इससे भी घर में शुभता आती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह हम गंगा दशहरा पे कई सारे उपाय
कर कर माँ गंगा, क्योंकि 10 तरह के पापों का नाश करती है, शमन करती हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आप सभी को धन्यवाद।